to His Excellency, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं मुकुल शर्मा। ये जो शो था ये आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लगातार आवाज़ आ रही थी वो थी मोदी मोदी की। जी हाँ, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यही आवाज़ लगातार हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो कि गूंज भी रही है। और ये गूंजे भी क्यों ना, क्योंकि आज के समय में जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत नया भारत है, इसकी नई छवि है जो वैश्विक पटल पर हमें नजर आती है। और इस नए भारत की जो विकसित होता भारत है, इसको लेकर जो पूरा विश्व है वो भारत को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखता है। और ऐसा ये जो बड़ा बदलाव है, ये बड़ा बदलाव हमने देखा है पिछले एक दशक में ही, 2014 के बाद में ही। फिलहाल अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर, तो आपको बता दें उन्होंने न्यूयॉर्क में जो प्रवासी भारतीय हैं उनको संबोधित किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पुष्प के 5 स्तंभ मिलकर विकसित भारत का निर्माण है वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, आखिर ये विकसित भारत का जो नया मंत्र उन्होंने दिया है पुष्प, ये क्या है? सबसे पहले इसके बारे में आपको हम बताएंगे, क्योंकि आज के समय में जब बात करते हैं विकसित भारत को लेकर तो अलग अलग परिभाषाएं जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। लेकिन ना सिर्फ विकसित भारत की तरफ जब अग्रसर होते भारत की बात हम कर रहे हैं तो ये आसान नहीं है। पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो बड़े बदलाव आए हैं। जो विकास है उसको और तेज़ गति दी गई है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की जो पहल हैं, जो नीतियां हैं, वो काफ़ी कारगर रहीं। और उसकी ही बानगी जो है वो अमेरिका में भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन जब विकसित भारत के नए मंत्र की, जब पुष्प की हम बात कर रहे हैं, तो आखिर ये पुष्प है क्या, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुष्प की 5 पंखुड़ियाँ मिलकर विकसित भारत का निर्माण करेंगी। आपको बता दें, पुष्प के अगर पी की बात की जाए, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, साथ ही एस फॉर जब हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअल भारत, और इसके साथ साथ जब एच की बात की जाती है तो एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट भारत, और साथ ही पी फॉर प्रॉस्पर्स भारत। ये पुष्प की परिभाषा है, और ना सिर्फ परिभाषा बल्कि ये मंत्र है विकसित भारत का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया अमेरिका में। हालांकि उन्होंने एआई को भी बताया कि कैसे अमेरिका, इंडिया, और लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो जो पुष्प है ये और बेहतर होता हुआ, यानी इस पुष्प के अंदर ही आप देख सकते हैं कैसे जो भारत की बात कही जाती है, जो प्रगतिशील विकास को जब आज के समय में हम देखते हैं, सब इसमें समाहित नज़र आता है। और उसी वजह से प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, क्योंकि जब आर्थिक विकास को हम देखते हैं, सामाजिक विकास को हम देखते हैं, तमाम जो विकास के पहलू हैं जब उनका जिक्र किया जाता है तो ये जो पुष्प है इसकी कहीं ना कहीं छवि हमारे सामने होती है, जिसमें प्रोग्रेसिव भारत है जो कि बढ़ता हुआ भारत है, प्रगतिशील भारत है, अनस्टॉपेबल भारत जो कि रुकता नहीं, थमता नहीं, जो लगातार आगे बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल भारत जो कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई, ह्यूमैनिटी फर्स्ट भारत जो लगातार हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, और पीस है प्रॉस्परस भारत की जब हम बात करते हैं तो कैसे लगातार एक ऐसा देश जो ना सिर्फ शांति का संदेश देता है, समृद्धि की बात करता है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है विकसित भारत के इस प्रगति पथ की ओर। इसका जिक्र फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में किया, और उसी वजह से अमेरिका में हमने देखा कैसे मोदी मोदी की जो गूंज है वो लगातार नजर आई। फिलहाल और भी ऐसी कुछ बातें हैं जो विकसित भारत के निर्माण की जब हम बात करते हैं, वो कौन सी बातें हैं इसके बारे में आपको हम बताएंगे, क्योंकि लगातार जब भारत के विकास को देखा जाता है तो कई ऐसे बदलाव हैं जो हमें देखने को मिले हैं। ग्लोबल साउथ की अब एक बुलंद आवाज़ भारत जो है वो बनकर उभरा है। आज भारत जो कहता है उसे दुनिया सुनती है, उसे दुनिया मानती है। पूरा विश्व जो है उम्मीद भरी नज़र से समाधान के तौर पर समस्याओं के भारत को देखता है। विश्व की समृद्धि में सहयोग बढ़ाना चाहता है भारत, और उसी वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जो भारत है इस विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि विश्व कल्याण के लिए। और देखिए, जो विकास से विकसित भारत की ओर जो हम बढ़ रहे हैं उसमें अगर खास तौर से बात की जाए तो आप देख सकते हैं एक दशक में जो भारत है वो 10वें नंबर से
5वें नंबर की इकनॉमी बन चुका है। जी हाँ, एक दशक में ये बड़ा बदलाव जो है हुआ है और जल्द ही हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन सकें। इसकी और लगातार अग्रसर हैं और ये सबके प्रयास हैं। और उसके साथ साथ देखिए, भारत के पास आज के समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस मेट्रो नेटवर्क की अगर बात की जाए, हालांकि 2014 की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि 2014 में कुछ ही शहर थे जहां पे मेट्रो जो इसका नेटवर्क था, यानी केवल 5 शहर थे जहां पे कहीं ना कहीं जो मेट्रो का नेटवर्क होता था। ये बात है 2014 की। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे, देखिए आज के समय में जो मेट्रो का बढ़ता नेटवर्क है वो 23 शहरों में पहुंच चुका है और उसी वजह से विश्व में दूसरे नंबर पर हमारा मेट्रो नेटवर्क है। इसके अलावा 2014 के बाद से एयरपोर्ट्स की जो संख्या है वो दोगुनी हो चुकी है। जी हाँ, पहले ये 70 थी, जो कि आज के समय में 140 है। अंदाजा आप लगा सकते हैं। और किस तरीके से वैश्विक परिदृश्य में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 70 से 140 का जो संख्या है एयरपोर्ट्स की, वो किस तरीके से उसका लाभ जो है वो मिल रहा है। वहीं सिर्फ एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जी हाँ, बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, क्योंकि गरीबों को सशक्त किया गया है हर एक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। इस तरह की नीतियां रहीं, सरकार की योजनाएं रहीं, इनका लाभ सरकार ने दिया है। साथ ही साथ 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी फ्री दिया गया है। और इसी में एक बड़ा बदलाव भी पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से किया गया है। और साथ ही तमाम लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जा रही हैं। महिला कल्याण की जब बात की जाती है, 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम से जुड़ी हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा है, इसके साथ साथ तमाम योजनाएं चल रही हैं जो कि कहीं ना कहीं महिला केंद्रित हैं, जो विकास है सरकार का। क्योंकि वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, और आपको बता दें महज 2 साल के अंदर भारत की 5G जो मार्केट है वो अमेरिका मार्केट से भी बड़ी है। जी हाँ, ये आप इस बात से ज़रूर शायद आपको इत्तेफाक ना रखते हो, चौंकाने वाला लग रहा हो, लेकिन यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। और साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर भी है। आज के समय में जब हम बात करते हैं तो भारत जो है लगातार मोबाइल का निर्माण कर रहा है। मेक इन इंडिया को लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ आज के समय में विश्व में दूसरे पायदान पर। एक समय था जब हम कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है। और एक और बड़ी उपलब्धि जो इस जब हम कह सकते हैं गाथा में नजर आती है, भारत ने DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, जिसके बलबूते तमाम डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं। और विश्व के आधे लेन देन, आधे ट्रांजैक्शन जो हैं करीब भारत में हो रहे हैं। UPI जो है उसको लगातार बढ़ावा दिया गया है, 7 देशों में UPI चल रहा है। और उसके साथ साथ विकसित भारत की उड़ान में सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए, जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है ये अहम भूमिका निभाएगा। और साथ ही साथ ना सिर्फ अहम भूमिका बल्कि ये प्रयास है सरकार का कि इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। हाल ही में हमने देखा था कैसे जो 5 प्रोजेक्ट थे उनको स्वीकृति मिली थी। और ख़ासतौर से जब बात की जाती है, इनको स्वीकृति मिलने के साथ ही ये तमाम वो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लगातार जो बदलाव की बात है वो हम कह रहे हैं। लेकिन ये बदलाव आखिर कैसे आएगा और कैसे इस बदलाव को सुनिश्चित किया जा रहा है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़े हैं। आपको बता दें, खासतौर से उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से लगातार जो विकसित भारत है आगे बढ़ रहा है। चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारे इस पेशकश में आज लगातार आपको हम बता रहे हैं कैसे अमेरिका में मोदी मोदी की जो गूंज है वो लगातार सुनाई दे रही है। हर कोई काफ़ी उत्साहित नज़र आया, खासतौर से जो वहाँ का भारतीय समुदाय है। और जब प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो एक अलग ही और एक नई ऊर्जा का संचार वो करते हुए नज़र आते हैं जहाँ भी पहुँचते हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने खासतौर से विकसित भारत का एक नया मंत्र जो पुष्प दिया, उसके बारे में भी हमने आपको बताया और कैसे जो देश है विकसित पथ पर आगे बढ़ रहा है इसकी जानकारी दी। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और साथ ही अतुल अनेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जानना चाहूँगा मैं अतुल जी, जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर, अमूमन यही मान लिया जाता है कि एक समय था जब भारत जो है कोशिश की जाती थी कि कैसे जो वैश्विक संबंध हैं वो और बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आज के समय में जब भारत किसी भी मंच पर बोलता है, और ख़ासतौर से अधिकतर ग्लोबल मंच की जब हम बात करते हैं, तो पूरा विश्व सुनता है, हर एक देश सुनता है। हर एक देश की उम्मीद है कि तमाम जो समस्याएँ हैं उनका समाधान के तौर पर जो भारत है वो नज़र आता है। मुकुल जी, अब जो भारत का जो इमेज है, जो छवि है, वो बदल चुकी है। हम एक तरह से विश्व में एक लीडर के तौर पे जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा इमेज भी वैसे चेंज हो रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो है हमारा रोल जो है वो आगे ये नहीं है कि हम रिसीविंग एंड पे सिर्फ हैं, हम जो है हम लीड करना चाहते हैं, और लीड करने की क्षमता और पोटेंशियल हमारे अंदर है। तो एक माइंडसेट चेंज है बहुत बड़ा जी। सेल्फ परसेप्शन का जो है वो भी माइंडसेट चेंज बहुत बड़ा है। तो जैसे अब प्रधानमंत्री की बात हुई है कि अब हम जो है हमारा जो गाइडलाइन है या गाइडिंग स्टार है इस वक्त, वो है विकसित भारत जी। कि हम जो है विकसित भारत की तरफ जाएंगे, और उसके अंदर क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं। अमेरिका का जो ये के साथ रिलेशनशिप है उसका एक अहम पार्ट है। हम उस दिशा में आगे जा रहे हैं जी। लेकिन जब हम इस दिशा में जाते हैं तो सिर्फ हम ही आगे नहीं बढ़ते, हमारे साथ साथ हम विश्व को भी साथ साथ लेके चलते हैं। खास करके जो ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो छवि है वो बढ़ती है भारत के साथ साथ जी। तो एक तरह से बैलेंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, एक प्रॉस्परस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भारत जो है वो फ्रंट लाइन पे है। हम रिसीविंग एंड है और एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और ये जो मानसिकता है ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। जी बिल्कुल, बड़ा बदलाव। और खासतौर से दीपक जी, अगर देखा जाए आप किस तरीके से इस बदलाव को देखते हैं? और जैसा कि प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा कि अब तो जो नमस्ते है ये भी मल्टीनेशनल हो चुका है, ये भी हमारा नमस्ते जो है वो लोकल से ग्लोबल हो चुका है। ये जो एक बड़ा बदलाव आया है पिछले एक दशक में, हमने भी कुछ आंकड़ों के जरिए बताया किस तरीके से भारत जो है वो प्रगति पथ पर आगे बढ़ा है। लेकिन किस तरीके से इसको देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि आज के समय में जो भारतीय नागरिक हैं वो अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक समय था शायद जब इस तरह की स्थिति नज़र नहीं आती थी। जी दीपक जी। वोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो चर्चा है हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें उससे पहले विकसित भारत का जो नया मंत्र दिया गया है पुष्प, आखिर किस तरीके से प्रोग्रेसिव भारत और कभी ना रुकने वाले, कभी ना थमने वाले भारत की जो परिकल्पना है, यही तो कहीं ना विकसित भारत का निर्माण करती है। और इसी का एक मूल मंत्र, नया मंत्र जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और उसी वजह से अमेरिका में मोदी मोदी पूरी तरीके से गुंजायमान। स्पिरिचुअल भारत, अनस्टॉपेबल भारत, प्रोग्रेसिव भारत, जी हाँ, ह्यूमैनिटी फर्स्ट भारत। जब मानव कल्याण की बात करते हैं, प्रॉस्परस भारत की हम बात करते हैं, तो किस तरीके से लगातार एक नए भारत की परिकल्पना की गई थी। और शायद अतुल जी हमारे साथ लगातार बने ही हुए हैं। अतुल जी, अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा था कि इसके कई कारक अब हमारे सामने हैं, फिर चाहे विश्व में सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था की बात की जाए या और तमाम ऐसे कारक हैं, लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं, क्योंकि एक दशक पीछे अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक दशक पीछे नहीं थे, बल्कि शायद काफ़ी पीछे था भारत। और आज के समय में हम तमाम जो विकसित देश हैं उनके साथ चल रहे हैं, और प्रयास यही है कि भले ही अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो 5वें पायदान पर हों, लेकिन जल्द ही तीसरे पायदान पर नजर आएंगे।
मुकुल जी, इसमें एक तरह की जो स्ट्रैटेजी है जी। उसमें बदलाव आया, और ये जो नई स्ट्रैटेजी है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो हम लीप फ्रॉग करना चाह रहे हैं, जो हम पीछे थे उसको आगे हम कैसे करें, तो इसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जी। और इसके अंदर कई तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो प्रधानमंत्री ने भी कल जिनका जिक्र किया, एआई जैसे है, ये एक बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम आगे जाना चाहते हैं। जी। सेमीकंडक्टर चिप्स के द्वारा ये एआई जो है ये सामने प्रमाणित हो सकती है, उसके ऊपर हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक और क्षेत्र है जिसमें हम हमारा बहुत बड़ा एक फोकस रहेगा। जी। तो एक तरह से अब साथ साथ उसके जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हैं या ग्रीन हाइड्रोजन है, जी। तो एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में भी हमारी सोच बिल्कुल बदल गई है। तो एक तरह से रोड मैप बना है कैसे हम लीप फ्रॉग किए। आपने कहा 10 साल पहले और आज में जो है वो ये मानसिकता है और ये स्ट्रैटेजी है जी। कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके हम उसमें कई क्षेत्र में लीडरशिप भी बनाए। आपने डिजिटल डीपीआई की बात की थी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। उसमें कल जो बात हुई थी प्रधानमंत्री की, जो सीईओज थे अमेरिका के, जी। उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से हम उसमें एक लीडरशिप का रोल अदा करें। तो एक तरह से ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांजिशन हो रही है, एनवायरमेंटल चेंज की बात हो रही है, जी। जो विश्व की समस्याएं हैं, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो एनर्जी हो, जी। इसमें हम जो है हम उसमें आ चुके हैं, उस फ्रेमवर्क में आ चुके हैं। जी। और अब दौड़ और लगानी है और छलांग आगे लगानी है। जी, और बिल्कुल। उस संदर्भ में ये पुश का जो मंत्र है, ये तरह से डिफाइन कर दिया है कि हम किस तरह से आगे, क्या हमारी मानसिकता है, क्या सोच है, जी। और क्या दायरे रहेंगे, इसके फलस्वरूप हम जो है अपना अचीव करेंगे गोल 2047 विकसित भारत का, और साथ जी। साथ दुनिया को भी साथ लेके चलेंगे। जी बिल्कुल अतुल जी, और खासतौर से जब हम बात करते हैं भारत, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज के समय में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और कहीं ना कहीं विश्व के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ का लॉन्च पैड भी है। और ख़ासतौर से जब हम ये देखते हैं कि देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए एआई की परिभाषा भी उन्होंने अलग अलग दी, अमेरिका इंडिया भी कहा और एस्पिरेशनल इंडिया की भी उन्होंने यहाँ जिक्र किया था। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है जिस गति के साथ, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जो एक मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है भारत को लेकर पूरे विश्व में, वो कितना लाभदायक है और किस तरीके से पिछले एक दशक में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार हम यही कहते हैं कि हमारे देश में कितना बदलाव आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो गया है, लेकिन इसमें नीतियों की जब हम बात करें वो कितनी कारगर आपको नजर आई? आभारी हूं सर कि आपने मौका दिया है मेरी माँ के पास आने का। उसका नाम दूरदर्शन है। यू आर द बेस्ट एंड आप बहुत सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं, और आपके साथ मुकुल जी हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं स्विमिंग कर रहा था जब आपका आदेश आया, तो आपने जल्दी से कपड़े पहन के आ गया हूं, स्विमिंग पूल के पास ही बैठा हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर जो अभी गए हैं, जल्दी से बता देता हूं कि इसके 5 मेन जो इवेंट्स थे, पहला था वो विल्मिंगटन डेलावेयर गए थे, मैं वहां गया हुआ हूं। वो फाइनेंशियल कैपिटल है दुनिया का, अमेरिका का। फॉर्च्यून 500 की जो कंपनीज हैं, 300 के वहां पर हेडक्वार्टर्स हैं। वो बहुत अहम था कि खैर जो बाइडेन का घर है वहां गए। उसके बाद क्वाड की मीटिंग हुई, वो बहुत अहम है क्योंकि उसमें पहली बार क्वाड ने कहा है वी विल एक्सपैंड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब चीन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अफ्रीका से लाएंगे, एशिया से लाएंगे, लैटिन अमेरिका से लाएंगे। सर, हमने उनको टोटली चेकमेट, शाम मत कर दिया है, क्योंकि अगर चीन कुछ कहता है कि ये लोग नहीं आ सकते, हम कहेंगे तू तो ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तीसरी चीज हुई थी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात, वो तो आपने संक्षिप्त रूप से मेरे जो सहयोगी हैं इन्होंने आपको अभी बताया। फिर अब जो समिट ऑफ द फ्यूचर, क्षमा कीजिएगा, ये जो 80 साल पुरानी संस्था वहां बैठी हुई है, जो अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ कहती है, यूनाइटेड नेशंस, वो कर रही है, जो शी बिलोंग्स टू द पास्ट, लेकिन कर रही है समिट ऑफ द फ्यूचर। और फिर अब 5वीं चीज है ये जो सीईओज के साथ मीटिंग हुई है। अब मैं आपको बता देता हूं बहुत जल्दी सर, मेरी उम्र 73 साल की है, मुझे 51 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग। आज जो हम भारत में देख रहे हैं पिछले 10 साल से, उसको मैं कहता हूं जामवन सिंड्रोम। जामवन 15,000 साल पहले रामायण में
जब एक राजा ने दूसरे राजा की पत्नी का अपहरण किया था। दूसरे राजा ने अपने चीफ स्पाई मास्टर अजीत डोभाल के ग्रैंडफादर, उनका नाम था भगवान श्री हनुमान, बोला जाके ढूंढ के आओ। उनको पता लगा एक छोटे से द्वीप में है, रामेश्वरम में बैठे हुए थे। बड़े उदास थे सर वो, क्योंकि कैसे जाएं 15,000 साल पहले, ना सबमरीन है, 100 कोस 300 किलोमीटर दूर जाना, ना हवाई जहाज है, एक्सेट्रा। फिर भालू जामवन ने उनसे कहा अपनी ताकत याद करो, छलांग लगा के वहां पहुंच गए। और एक चीज और सर, वहां पहुंचते ही घर में घुस के मारा, आग लगा दी थी। और बिल्कुल शायद यही नया भारत है अब। सिंड्रोम, जी यही बता रहा हूं सर, इंडिया हैज बिकम भारत। अब ये सिंड्रोम जामवन का क्या है? आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या बोला? भारत का सुपरस्टार कौन है सर? उसका नाम आपने सुना होगा, वो है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। क्या बोला है कि हम आंख झुका के बात नहीं करते, आंख उठा के बात नहीं करते, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज है आत्मसम्मान, किसी से डरते नहीं है, किसी से कम नहीं है। और तीसरा है आत्मनिर्भर भारत। सर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं कभी कभी शेयर करता हूं, 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं। तीनों के मंत्रियों ने ये पीएम की जो स्पीचेस थी सुन के मुझे कहा है कि एम्बेसडर दीपक, क्या 3 साल के लिए नरेंद्र मोदी हमें दे सकते हो वेट लिस्ट पे? हमारे देश का भी वो, और ये एक बड़ा बदलाव दीपक जी, क्योंकि शायद जो वैश्विक मंच पर जब हम बात करते हैं तो कैसे दुनिया उम्मीद भरी नज़र से देखती है अतुल जी, लेकिन जब भविष्य को लेकर जब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ ग्लोबल नेता के रूप में जो कि सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जब हम रणनीतियों की बात करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, उस नज़रिए से देखा जाए तो किस तरीके से भारत का दमखम नजर आ रहा है? मुकुल जी, अगर आप बहुत पहले हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर G20 में देखें, जी जो नवंबर 2023 में यहाँ पर संपन्न हुई थी भारत में, तो उसमें भारत का जो विजन है वो उसमें साफ नज़र आ रहा था कि हम जो है, एक तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रहेगी कि हम एक कैंप फॉलोअर नहीं हैं, हम स्तंभित हैं। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक हम पोल रहेंगे, ईस्ट और वेस्ट को हम जोड़ेंगे, नॉर्थ और साउथ को जोड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हम ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ेंगे और वो मेन स्ट्रीम में लाएंगे, जिसका हमने देखा था कि जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को एक G20 का मेंबर बनाया गया था। तो एक तरह से ढांचा बहुत साफ था G20 की समिट जब आगे हुई। अब बात हो रही है उसके आगे हम कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या क्या लें। ये जो दौरा हम ये देख रहे हैं, जिसके बीच में प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत का जो मंत्र है, उसकी पहली जो स्टेप है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि अमेरिका एक हमारा इसमें पार्टनर बनेगा। जी। और पार्टनर कैसे बनेगा, वो टेक्नोलॉजी को लेके बात हो रही है, और वो टेक्नोलॉजीज और क्या वो पुश जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या होगी, हमारी अपनी सोच क्या होगी, जी, ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है। तो मुझे लगता है हमें इसको एक कंटिन्यूटी में देखना है कि G20 के बाद हम प्रधानमंत्री G7 के लिए गए, और उसके बाद फिर 2 इम्पॉर्टेंट विजिट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाले, एक तो रशिया का विजिट और उसके बाद जो यूक्रेन गए। तो ये सारी कड़ी जुड़ी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर अमेरिका पहुँचे हैं। जी। तो जो सिलसिला है जो G20 में डिफाइन किया गया है, उसको आगे बढ़ाने की कॉन्क्रिटाइजेशन अब चल रही है। तो ये जो अभी 2 दिन जो हुए हैं प्रधानमंत्री के, जी, ये उसी फ्रेमवर्क को या उसी स्पिरिट को आगे बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ासतौर से अतुल जी, अगर हम कहें कि सीधे शब्दों में अगर देखा जाए, क्योंकि जो भारतीय हैं उनको तो भरोसा है ही, लेकिन अब जो तमाम भारतीय समुदाय जो कि पूरे विश्व में है, और ख़ासतौर से अमेरिका में तो हमने देखा ही किस तरीके का जो भरोसा, विश्वास, एक उत्साह जो है वहाँ नज़र आया। जो प्रवासी भारतीय हैं उनमें कहीं ना कहीं जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लेकर भी जो नीतियाँ हैं उसमें हम कह सकते हैं बड़ी स्पष्टता नज़र आती है और एक मजबूती नज़र आती है कि कोई भी परिस्थिति हो, जो देश है आपका वो आपके साथ खड़ा हुआ है, जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके साथ हैं। मुकुल जी, ये एक तरह से ना भारत की सॉफ्ट पावर है, उसको दर्शाता है। ये जो डायस्पोरा इवेंट हुआ है कि भारत में की ताकत एक तरह से अमेरिका में कितनी है। जी। अब आप देखें कि 2 तरह से लिंक हो रहा है। एक तो डायस्पोरा हमें जो अमेरिका का सिस्टम है, उनकी जो कांग्रेस है, उन सब से जोड़ता है ये। जी। तो एक ब्रिज का रोल ये प्ले करते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक
ब्रिज के रूप में नजर आता है, यानी एक सशक्त माध्यम जो कि देश को लगातार सशक्त बना रहा है और पूरा जो विश्व है आज उसको सलाम कर रहा है। फिलहाल अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही दीपक जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और आप दोनों ने बताया कि किस तरीके से भारत जो है वो और शक्तिशाली होकर अब लगातार आगे बढ़ रहा है और इस शक्ति को कहीं ना कहीं हर कोई नमन कर रहा है, हर कोई जान भी रहा है कि कैसे इस नए भारत के जो अलग अलग पड़ाव हैं जो कि इस देश को विकसित बनाने की राह में आ रहे हैं, इस देश को विकसित बनाएंगे, ये वो तमाम पड़ाव हैं जिसको कहीं ना कहीं और गति देते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसी वजह से फिलहाल वो अमेरिका में है तो वहाँ मोदी मोदी हो रही है, अपने देश में तो होती है और जहाँ भी जाते हैं वही गुंजायमान हो जाते हैं। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।